अफीम की खेती के लिए मशहूर रहे गाजीपुर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत राज। आप देख रहे हैं सत्याग्रह मीडिया। अफीम की खेती के लिए मशहूर रहे गाजीपुर से मैं हूं आपके साथ अनिकेत राज। आप देख रहे हैं सत्याग्रह मीडिया। यहां से सांसद रह चुके हैं मनोज सिन्हा जी, रेल राज्य मंत्री, और इस वक्त वो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। आइए यहाँ की जनता से जानते हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं और जनता किसको वोट दे रहे हैं और किसकी सरकार इस वक्त इस साल बनने जा रही है। सर, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ बोलिए। सर, जैसे कि लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है, तो इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? अब ये सरकार तो पहले से हम क्या बताएं, वो तो माहौल पर डिपेंड करेगा। वैसे जहाँ तक सिन्हा जी का सवाल है, वो तो अच्छे आदमी थे, डेवलपमेंट काफ़ी रेलवे डिपार्टमेंट में हुआ है और ये उनका दुर्भाग्य था कि वो हार गए, ठीक है। लेकिन इस वक्त का जो माहौल बना हुआ है वो तो अब देखिए पब्लिक किधर जाती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत सारे उनके प्लस पॉइंट भी हैं और पब्लिक में बहुत सारे निगेटिव। सिन्हा जी यहाँ से कई सारे ट्रेनें निकाले हैं। सर, आप बताना चाहते हैं कि गाजीपुर में तो पहले कुछ विकास ही नहीं हुई। सिन्हा जी के रहते हुए भी कई सारे विकास हुए। गाजीपुर में पहले इतने बड़े प्लेटफॉर्म नहीं थे। मैं जब देखता था तो प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2 रहते थे। अब उनके नेतृत्व में जो भी विकास हुए उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को साझा करें। उनके रहते में विकास तो हुआ है, लेकिन कुछ ट्रेनें जो उन्होंने गाजीपुर सिटी से चलाई थी वो बंद हो गई और कुछ ट्रेनें जो हैं वो बलिया से चलने वाली थी, लेकिन उसकी जगह हमारे यहाँ समाज सेवी वगैरह और लोग हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया तो कुछ ट्रेनें तो बरकरार हैं। लेकिन जो मेन हम लोग क्या 3 बजे के आसपास पैसेंजर चलती थी वो बंद हो गई, तो 2-3 ट्रेनें बंद हो गई और कुछ ट्रेनें चल रही हैं अभी भी। और जहाँ तक रेलवे डेवलपमेंट का सवाल है, उनके रहते में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, इसको इनकार नहीं किया जाए। सर, आप जैसे सर ने बताया कि गाजीपुर में जो सिन्हा जी के नेतृत्व में निम्नलिखित विकास हुई है। आइए और भी जनता यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनकी क्या राय है। ठीक, जैसे कि हमारे साथ एक बुजुर्ग आदमी है और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि गाजीपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, किसकी सरकार बनने जा रही है और यहाँ के विकास के बारे में क्या बताना चाहते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम? हमारा नाम पुन्नू है। आप कहाँ से रहने वाले हैं? मोहल्ला रंजपुर तेलपुरवा हमारा घर है। और देखिए, सरकार जो है सबसे बढ़िया तो चला रहा था, जो है यहाँ सांसद हमारे थे माननीय मनोज जी यहाँ के। आज उन्हीं का देन है कि स्टेशन बना हुआ है, लेकिन कुछ गलती जनता से हुआ था जो आज हम लोग हो रहे हैं, लेकिन अगला मरतबा हम लोग तैयार हैं उनको जिताने के लिए। सर ने जैसा बताया कि यहाँ पे सिन्हा जी के नेतृत्व में बहुत सारे विकास हुए, यहाँ के स्टेशन चमक गए। पहले स्टेशन पे कुछ विकास नहीं हुए थे। आप पहले 10 बजे इस स्टेशन पे आते थे तो पूरी लाइट जलती नहीं थी, पूरे अंधेरे रहते थे। और आज जो सिन्हा जी के नेतृत्व में जो भी विकास हुए, सर ने आप सभी के बीच साझा किया। सर, हमारा आपसे यह राय है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। 2024 में चुनाव होने के लिए मोदी सरकार बनेगी। सर, मोदी सरकार में जो विकास हुई है आप बताइए। मोदी सरकार में तो बहुत विकास हुआ है। आज 4 लाइन है, तो हर क्या चीज़ नहीं हुआ, हर व्यवस्था सही है, लाइन बस्ती एकदम ओके है। और क्या बताना चाहते हैं? और क्या बताएंगे, सरकार उनकी बनेगी। सर ने बताया कि इस बार मोदी की सरकार बनने वाली है, बीजेपी भाजपा की सरकार बनने वाली है। आइए एक और हमारे साथ पुरुष हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं क्या बताना चाहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर रेलवे स्टेशन पे और हमारे साथ कई सारे बुजुर्ग लोग मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसमें लोगों की क्या राय है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं गाजीपुर के रहने वाला हूँ। सर, जैसे कि 2024 में लोकसभा की चुनाव होने वाली है, तो किसकी सरकार बनने जा रही है सर?
देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये प्रेडिक्ट करना कि किसकी सरकार बनने वाली है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो दो प्रमुख पार्टियां बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच में हम लोग स्टेशन पर इन्हीं लोगों की बातें ज़्यादा होती हैं। अब देखा जाए कि किसकी परफॉर्मेंस बेस्ड आप बात करोगे तो स्थायित्व आवश्यक है। और ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार वापिस से आएगी तो देश में जो काम हो रहा है वो आगे होता रहेगा, नहीं तो सरकारें बदलती रहेंगी तो फिर वो अपने हिसाब से चलाएंगे। ये सब समस्याएं आती हैं, यही सब चर्चाएं होती हैं। देखिए क्या होता है। सर, यहाँ से मनोज सिन्हा सांसद रह चुके हैं, पूर्व रेल राज्य मंत्री, अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। सर, उनके नेतृत्व में गाजीपुर में क्या विकास हुई है? मेरा अपना मानना है कि गाजीपुर आज़ादी के बाद अगर कुछ भी देखा तो माननीय मनोज सिन्हा जी के टाइम में ही देखा। वो 5 साल गाजीपुर का स्वर्णिम काल था। गाजीपुर में रेल नेटवर्क से लगाई, रोड लगाई, सारी चीज़ों का जो विस्तार हुआ वो मनोज सिन्हा जी के टाइम में हुआ। वो सांसद भी थे और रेल मंत्री भी थे और उसका लाभ गाजीपुर के लोगों ने अच्छे से उठाया। उनका प्रयास भी रहा कि गाजीपुर एक विकसित जिला माना जाए। और चूंकि वो चुनाव हार गए और बीजेपी की सरकार वापस से रही, लेकिन उनका नेतृत्व न होना गाजीपुर के लोगों को जरूर खलता है। हमें ऐसा लगता है कि वो 5 साल और रहते तो अच्छा काम होता गाजीपुर। जैसा कि सर बताएं कि मनोज सिन्हा के नेतृत्व में कई सारे कार्य किए गए, अद्भुत कार्य किए गए और आज वो सांसद यहाँ से नहीं है, ना ही वो रेल राज्य मंत्री यहाँ से, वो चुनाव हार चुके थे, लेकिन फिर भी लोगों, यहाँ के लोग उनको याद करते हैं। आइए और भी यहाँ हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर किसकी सरकार बनने जा रही है। आइए जानते हैं, हमारे बीच 2 युवा मौजूद हैं। सर, अब आपका 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और किसकी सरकार बनने जा रही है, आप क्या बताना चाहते हैं 2024 चुनाव को लेकर? यही है, युवा को रोजगार चाहिए, रोजगारी बहुत ज़्यादा और पूरे प्रदेश में आप देख ही रहे हैं, बेरोजगार बेचारे जिनके PhD हुआ है, हम इस पर बन गए हैं, PhD कर रखे हैं, 10,000 पर नौकरी कर रहे हैं, चौकीदारी नौकरी नहीं मिल रही है, सब अकेडमी के फॉर्म भर रहे हैं, वो भी नहीं मिल रही। अब बेसिकली चीज़ है कि हम जो नीड है वो सिर्फ रोजगार है। रोजगार नहीं मिलेगा तो बंदा क्या करेगा? बेसिक नीड हमारी है जॉब, और जॉब दिला दो, युवा बंदे को जॉब चाहिए और रोजगार का कुछ नहीं चाहिए। आप कुछ भी करो, या आपके पावर है, कुछ भी करो, आप मुझे नहीं मतलब इससे, लेकिन युवाओं का चाहिए, सहायता चाहिए, रोजगार चाहिए, माँ बाप को सपना साकार करने का जरिया चाहिए। वो उसमें कहता लोगों से कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो कम रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने PhD कर रखे हैं और ये जॉब के लिए, अपनी जॉब के लिए कई सारे परीक्षाएं दे रहे हैं जो कि इनकी जॉब लग जाए। आप यही चाहते हैं? सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमें जॉब मिले और मेरा नौकरी लगे, हमारे माता पिता खुश हों, क्योंकि हमने जो पढ़ाई किया है, मेरे माता पिता जो पैसा मेरे पे खर्च किए हैं बचपन से लेकर अभी तक PhD तक, उसका क्या बेनिफिट है। हमारे माता पिता हमसे क्या मांगते हैं, हमारे माता पिता यही, इनका कहना ये है, हमारे माता पिता ये मांगते हैं कि हम जो भी पढ़ाई की उसका क्या आउटकम है। आप ये मांगते हैं? आपका क्या नाम है? आप कहाँ से रहने वाले? हमारी मौजूदगी गाजीपुर रेलवे स्टेशन के इस वक्त मैं मौजूद हूँ वेटिंग हॉल में। यहाँ पे यात्री मौजूद हैं। आइए यहाँ से जानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में यहाँ की जनता किसको वोट करेगी। 2024 में लोकसभा चुनाव और 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है? किसकी सरकार बननी चाहिए?